आज बालोद एक प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रेस मीडिया के प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी भी उपस्थित हैं, हमारे सीएम सेक्रेटरी श्री बसव राजू जी भी उपस्थित हैं, इनका भी स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है। 8 अप्रैल से इसका शुभारंभ हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चल रहा है। और सुशासन त्योहार के प्रचार प्रसार में मीडिया जगत का भी, आप सब लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी आप सभी बंधु धन्यवाद के पात्र हैं। और सुशासन त्योहार में जो पहला चरण चला 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक, इसमें हमारे अधिकारीगण लोगों के बीच में सुझाव पेटी के साथ जाकर उनकी समस्याओं को आवेदन के रूप में लेने का काम किए, ऑनलाइन की समस्याएं लिए और कुल 40 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र सुशासन त्योहार के प्रथम चरण में मिले और दूसरे चरण में 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने इन समस्याओं का समाधान का प्रयास किया और 5 मई से तृतीय चरण चल रहा है। और तृतीय चरण में एक तो हम स्वयं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं औचक भी जा रहे हैं बिना बताए, और वहां पर लोगों के बीच में चौपाल लगाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं उन तक जिस हद तक पहुंच रही हैं, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, उनके गांव में बिजली लगती है कि नहीं, आपका स्कूल में शिक्षक आते हैं कि नहीं, पटवारी आता है कि नहीं, ये सारी बातें उनसे, मातारी बंधन का पैसा समय पर मिलता है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं कि नहीं, ये सब सारी जानकारी ले रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और समाधान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं क्लस्टर में, कहीं 8 पंचायत, कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत, ऐसा मिलाकर एक समाधान शिविर में ही आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे अधिकारी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता को उनके उस क्लस्टर में कितनी समस्याएं, कितनों का समाधान हुआ, एक पूरा रिपोर्ट कार्ड हमारे अधिकारी तीसरे चरण में दे रहे हैं। और हम रोज करीब 2 से 3 जिला जा रहे हैं और जो अंतिम जिला होता है वहां पर मतलब 2-3 जिले का समीक्षा बैठक लेते हैं, जिसमें विद्वार चर्चा होती है। और मैं 26-27 जिलों के 28वां जिला बालोद का हो गया, तो इसमें जो अनुभव मिला है और जो लोगों के बीच में जाकर उनसे फीडबैक लिए हैं, उससे मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने जिस विश्वास के साथ हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो हम लोग उनके विश्वास में खरा उतरने का जो प्रयास किए हैं, उसमें काफी हद तक जनता भी खुश है और हमको भी मुख्यमंत्री के नाते संतुष्टि है कि जो 1.5 साल हमने किए हैं
उसमें जनता को हम थोड़ा लाभ देने में, उनको थोड़ा खुश करने में सफल हुए हैं। और कहीं कोई दिक्कत भी आ रही है तो उसको सुधारने का निर्देश प्रशासन के लोगों को दे रहे हैं। एक तो पेयजल के संबंध में शिकायत आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुत कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन, शहरों में अमृत मिशन, जिसके माध्यम से लोगों के घरों तक नल द्वारा पानी पहुंचाने की बात है, लेकिन पिछली सरकार में इस पर ठीक से काम नहीं हुआ। कई जगह पानी नहीं है लेकिन टंकी खड़ी कर दिए हैं, पाइप बिछा दिए हैं, लोगों के घर में वो पॉइंट दे दिए हैं, लेकिन पानी है नहीं। लेकिन इस सब को सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर घर में नल द्वारा पानी पहुंच जाए। तो कुल मिला के सुशासन तिहार एक तरह से काफी फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। गांव की समस्याओं को भी जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों को भी अच्छा लग रहा है हम लोग को अपने बीच में आकर। तो अब आपका कोई प्रश्न हो तो सर क्या कुछ पाया सर? 3 जिले की समीक्षा आपने की है, क्या कुछ पाया सर? ठीक रहा 3 जिले का समीक्षा। इसमें प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुए हैं, गृह प्रवेश भी करा रहे हैं और राशन वगैरह भी गांव में पहुंच रहे हैं। आज हम कांकेर जिला में माधुरी गांव में अचानक पहुंचे थे और वहां भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। तो वहां भी हम सब सरकार की योजनाओं के विषय में पूछे, वहां भी अच्छा सब चीज हो रहा है, राशन वगैरह पहुंच रहा है, पानी भी है, वहां बिजली भी है, स्कूल में गुरुजी भी आते हैं, पटवारी भी आता है, पंचायत का सचिव भी आता है। तो बड़ा खुश नजर आए। कुछ वहां की समस्याएं थी, एक तो वहां का जो हाई स्कूल है वहां बाउंड्री वाल अधूरा है, उसके लिए आज 20 लाख रुपए की घोषणा किए। वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र भवन में भी बाउंड्री वाल नहीं है, उसके लिए भी 5 लाख रुपए की घोषणा किए। एक साले बहाट में एक मोहल्ला है, उसमें सीसी रोड के लिए 15 लाख रुपया की घोषणा किए। एक वहां पर सिंचाई योजना है जिसमें लाइनिंग का काम के लिए 3.5 करोड़ रुपया उसकी आज स्वीकृति दिए हैं। तो इस तरह से कहीं अचानक जा रहे हैं आप, वहां की समस्या भी आ रही है, उसका निदान भी तत्काल लोग कर रहे हैं। और दूसरा जिला यहाँ पर बालोद आए थे, तो बालोद में समीक्षा बैठक हुई। सर शिक्षा का जो स्तर है बालोद जिले में घटा, 10वीं और 12वीं में जो बालोद जिला है वो प्रदेश में 23वें और 28वें स्थान है। हाँ, समीक्षा में जो बात आई है तो उसके लिए हम लोग हिदायत दी है, आगे ठीक होगा। सर ये सुशासन तिहार का अंतिम चरण है, जिस उद्देश्य से इस अभियान को आपने शुरू किया, तो क्या उस उद्देश्य में सफलता मिली है? और यदि मिली है तो कुछ उदाहरण बताएं तो अच्छा हो। मैं समझता हूँ अभी हम जितना भी बोले उसको अगर आप ध्यान से सुने होते तो शायद प्रश्न नहीं करते। मैं वही तो कहा हूँ कि इतने दिनों में हम आज जो 28 जिला हम गए और इन जिलों में अचानक ही लोगों के बीच में गए, समाधान शिविर भी अटेंड किए, समीक्षा भी किए और उससे हम संतुष्ट हैं कि हम लोग जो 1.5 वर्षों में प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, उसको पहुंचाने में उसमें काफी हद तक हम लोग सफल हुए हैं। और इतना ही नहीं, जो आज छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा बाधक नक्सलवाद था, आज नक्सलवाद से भी जिस मुस्तैदी के साथ
हमारे जवान लड़ रहे हैं। आप सबको मालूम है, हम लोग बस्तर के क्षेत्र में शांति बहाल करने में काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तो ठानी किया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप सोच सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी उस अनुरूप तेजी से हमारे जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन में सफलता भी मिल रही है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प और पूरा होगा। सर, सभी जिले वासियों को आप सौगात दे रहे हैं। सर, बालोद जिले के लिए ऐसी की घोषणा सुशासन तिहार के अवसर पर। सर, सभी जिले वासियों को आप सौगात दे रहे हैं सर सुशासन तिहार के अवसर पर। सर, वहाँ दौरे पर जा रहे हैं, तो सर बालोद जिले के लिए ऐसी कोई घोषणा सर आपने की? नहीं, सभी जगह की जो भी आवश्यकता है उसको कर रहे हैं, लेकिन जहाँ अवसर चले जाते हैं तो वहाँ तत्काल मांग आती है तो तत्काल घोषणा करना पड़ता है ना। बाकी भी सब समस्याएं किसी न किसी माध्यम से हमारे विधायकगण, सांसदगण, उनके माध्यम से, हमारा जिला प्रशासन है उनके माध्यम से आएगा। तो हम लोग को तो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास करना है ना सर, जिससे छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। सर, शासन क्या चल रहा है, समाधान से भी चल रहा है। अगर आपको अपने प्रशासनिक अधिकारियों को 10 में कितने में मार्क्स देने होंगे कि उन्होंने वास्तविकता में धरातल पे वो काम आपको करके दिया है? 10 में अगर मार्क्स देगा कितने मार्क्स देंगे आप? अब देखिए, हाँ, तो आप किस अधिकारी की बात करें? हमारे कलेक्टर भी हैं, एसपी भी हैं, सभी विभाग के सभी अधिकारी, तो उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत 1-2% गलत काम कर रहे हैं उनको दंडित भी कर रहे हैं। आप लोग समाचार में देख भी रहे हैं कि कहीं का अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो वो दंडित भी हो रहे हैं। और हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि वही सबको काम करना होगा। चाहे हम शासन में बैठे हैं तो हमको भी काम करना होगा, आप प्रशासन में बैठे हैं तो आपको भी काम करना होगा। सब हम लोग जनता के सेवक हैं तो काम तो करना ही होगा। और जो काम करेंगे उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे और जो काम नहीं करेंगे उनको दंडित भी करेंगे। सर, नक्सल कमांडर बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद में नक्सलियों ने फिर एक पत्र जारी किया है जिसमें किसी युवा को फिर नेतृत्व सौंपने की बात कही है। तो क्या ये सरकार को डायरेक्ट नक्सल फिर चुनौती दे रहे हैं? क्या मानते हैं सर आप? अब ये तो उनका व्यवस्था है ना। अब वो क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, वो उनकी बात है। लेकिन हम लोगों का तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प को पूरा करना है। सर, एक चीज पूछना था मातारी बंधन योजना के बारे में। सर, बेटियों को और माताओं को तो दे रहे हैं इसका लाभ, लेकिन जो बहन किसी कारणवश शादी नहीं हो पाया उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस संबंध में ऐसा कुछ है स्कीम सरकार के, तो उनको भी लाभ मिल सके? हाँ सर, मातारी बंधन योजना का लाभ माताओं को मिल रहा है और बहुओं को मिल रहा है, लेकिन कोई बेटी किसी कारणवश शादी नहीं हो पाया उनका, तो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर, ऐसा कोई योजना है सरकार की कि उनको भी लाभ मिल सके? आपके सुझाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर जरूर सरकार विचार करेगी। सर, बालोद जिले की एक मांग है। हाँ, ये आप ये आप यहाँ की बात कर रहे थे ना बालोद की, तो बालोद में अभी 230 केवी और 132 केवी उच्च दाब का उपकेंद्र है। ये देवरी टोडी लोहारा में ये 500 करोड़ रुपया लागत से बनेगा। और दूसरा है जुनवानी से चिटली पहुंचवाना, भर्री टोला, ये 11 करोड़ 47 लाख रुपये का इसका सैंक्शन दे रहे हैं। तो ये दो काम आप लोग पूछ ही दिए कि बालोद के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये तो 500 करोड़ का हो गया, ये 11.5 करोड़ का हो गया। थैंक यू सर। बालोद जिले का लोहा पूरे देश को मजबूत करता है, लेकिन बालोद जिले वासियों की मांग है यहाँ के मेडिकल कॉलेज की मांग कब पूरी होगी सर? सब पूरी होगी, आप थोड़ा इंतजार करिए। सर, समीक्षा बैठक में किसी को दंडित किया गया क्या? आज ऐसा अमल नहीं आया है।